12वीं वालों, आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई होगी क्योंकि आज रात का समय आपके पास बचा है। मतलब समझ गए होंगे अब कुछ ही घंटे आपको पढ़ाई के अब मिलेंगे और आपको सोना भी है, पूरी नींद लेना है और सुबह के 5 बजे एक और वीडियो आपको मिलने वाला है। उस वीडियो को भी आपको देखकर जाना है। कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय का पेपर 10 फरवरी का होगा, ये आप सभी जानते हैं। 9 बजे से पहले आपको पेपर देने जाना है अपने सेंटर पर। तो आज रात के इस पेपर को भी आप अच्छे से लूट लो, इसमें से भी अच्छे नंबर लेकर आना है। इसमें से यदि कोई सा क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जी हाँ विद्यार्थियों, अंतिम रात हमारे पास बची है और इस रात में हम ऐसा कुछ कर जाएं कि दुनिया याद रखे। एक दिन में पढ़कर हमें सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आना है अंग्रेजी विषय में। चलिए अब हम बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए हमारे मेन टॉपिक की ओर चलेंगे और हम पूरा क्वेश्चन पेपर हल करेंगे ताकि हमारा अंग्रेजी विषय का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। चलिए अभी आपको कुछ घंटे पढ़ाई करना है, उसके बाद आपको पूरी नींद लेना है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता किस बात की? जय हो श्री महाकाल की। आप लोगों का पेपर ज़बरदस्त होगा, 1 नंबर होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया है। यदि कुछ नहीं आता है तो कुछ ना कुछ तो लिख कर आना है। हर प्रश्न का जवाब हमें देकर आना है, चाहे पैसेज में से आप आंसर लिख कर आएँ। उससे क्या होगा, खाली कॉपी में कोई नंबर देता नहीं है। अगर आपको 1-2 नंबर की आवश्यकता पड़ी तो एग्जामिनर आपको जरूर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको एक बार फिर जब आप लोगों के लिए धमाकेदार सेट का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो लास्ट समय चल रहा है, पढ़ लो नहीं तो पछताओगे। आप लोगों के लिए इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आइए बच्चों, तो जितने भी कक्षा 12वीं के हैं और 2026 की बोर्ड परीक्षा में अब समय नहीं बचा है। अब आपका सामना होगा बोर्ड एग्जाम के पेपर से। तो उससे पहले और भी आप लोगों को थोड़ा मजबूत कर देते हैं, आपके कंधे पर हाथ रख देते हैं कि बेटा अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या आंसर लगाओगे। सबसे पहले आप पैसेज देखेंगे और पैसेज को हल करेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर आने वाला है वो 4 सेट में आने वाला है। 4 सेट रहेंगे और हम जिस प्रकार से आपकी तैयारी करवा रहे हैं उस प्रकार से आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है आपको। इस पैसेज को आपको रीड करना है और रीड करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के क्या देना है, उत्तर देना है। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, तो सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाकर आपको प्रश्नों के क्या देना है, उत्तर भी देना है। तो सबसे पहले तो इसका जो टाइटल होगा इस पैसेज का वो हो जाएगा द नीड फॉर मनी। इस प्रकार इसका क्या होगा, टाइटल हो जाएगा। और नोट्स तो सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके लिख देना, आपको पूरे नंबर 4 यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद पैसेज नंबर आ जाता है 2, जिसमें आपको इसको ध्यानपूर्वक रीड करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। इन प्रश्नों के 10 नंबर यहाँ से हमारे पक्के हो जाएंगे और जैसे ही हमारे 10 में से 10 आएंगे ना तो आप 4 ही हाथ पैर से कूदने लग जाएंगे कि वाह मैंने पूरा पैसेज क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। बस आपको इतना याद रखना है, हमने जो करवाया है वो पैसेज कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इफ यू आर एडिक्टेड टू कॉपी से संबंधित जब भी पैसेज आपको देखने को मिलेगा तो आपको इसी प्रकार से आंसर लगाना है, आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पर खालिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन अमेरिकन डाइट। तो क्वेश्चन क्रमांक जो पहला का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपी। इसमें आप आंसर लगाएंगे द वर्ड विच मीन्स द सेम एज नर्वस इज। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा
वो इसमें आप आंसर लगाएंगे। एक्सियस इसमें आंसर रहेगा आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू डेटियन सांद्र विल्सन द बेनिफिट्स टू कॉपी अल्टीमेटली डिपेंड ऑन। तो प्रश्न नंबर तीसरे का जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका हाउ दे आर ऑब्जर्व्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द बॉडी। ऑप्शन नंबर 20 में आप आंसर लगाएंगे तीसरे वाले में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका होगा चौथा वाला कि कॉपी प्रोवाइडस ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो प्रश्न क्रमांक जो चौथे का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें आप अपना आंसर लगाएंगे ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस इसमें आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हैव द मोस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स अमंग ऑल द फूड एंड बेवरेज। इसमें आप करेक्ट आंसर अपना लगाएंगे, वो लगाएंगे क्रैनबेरीज। क्रैनबेरीज इसमें आपका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रूट्स, इसमें आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कॉपी इन एक्सेस। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा सातवें वाले में, बताइए क्या होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आप सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर लगा लेंगे वो लगा लेंगे विल मेक वन फील जेटरी एंड काउज स्टोमच पेन। ऑप्शन नंबर डी। आठवां देखेंगे, व्हाट डज द अथर मीन व्हेन ही यूजेस द वर्ड ऑब्जर्व्ड। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूटिलाइज्ड। उसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक अगला, जिसमें आप देखेंगे कि द वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ इनअटेंटिव। इनअटेंटिव इसमें आंसर जो है लगाना है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अटेंटिव। उसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपसे जो हम कह रहे हैं उस निबंध को आप याद कर लें। एक पैराग्राफ आपको लिखना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश जो विषय है इसके ऊपर आप एक पैराग्राफ तैयार कर ले, तो छोटा सा। तो ये तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो आते हैं पेपर में, आए हुए हैं और नंबर हमारे कट जाते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन सी में डूज डायरेक्ट रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर भी बता रहा हूँ। अब आंसर देख लेते हैं हम डूज डायरेक्ट के। ये रहा आपका डूज डायरेक्ट का पहला, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग टू टू। तो दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चेंज। उसके बाद में चेंज द वॉइस दूसरे में, तो ए वेरी गुड आंसर हैज बीन रिटन बाय यू। तीसरा देखेंगे, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। तो ये रहा आपका इसका आंसर। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स सेट क्वालिटली। उसके बाद में आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर रीराइट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको क्या करके लिखना है, वापस लिखना है डबल। तो अनलेस आई गेट माई सैलरी आई विल नॉट बाय ए कार। ये रहा पांचवा, चेंज इनटू नेगेटिव। तो ही डिड नॉट कट हिज फिंगर विथ ए नाइफ। उसके बाद में ये रहा छठा, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग हु। तो द गर्ल हु इज इन ए रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। उसके बाद में ये रहा सातवां, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग अस। अस का प्रयोग करके लिखना है। तो आई डिड नॉट लाइक गोइंग टू मार्केट अज इट
इज वेरी क्राउडी। तो ये सारे डूअर्स डायरेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 7 तक पूरे कर लिए हमने। उसके बाद में यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 7, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। गरिमा एंड धर्म वेंट टू वॉच मूवी। तो इसमें आपका जो 7वां है, इसमें आंसर होगा आपका बोथ। बोथ इसमें आंसर लगाएंगे। स्वती स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड फ्रेंच परफेक्टली। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैन। कैन का इसमें प्रयोग करेंगे आप। आई डो नॉट हैव गुड बुक एट होम। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा एनी। द फ्रॉग जम्प्ड द वेल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इनटू। इनटू इसमें आप लगाएंगे। दे क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हैव बीन प्लेइंग। प्लेइंग आंसर हो जाएगा। माई होम इज जस्ट इन फ्रंट चिल्ड्रंस पार्क। तो इसमें आपका आंसर होगा ओप। ओप का इसमें आंसर आप लगाएंगे। उसके बाद में जॉन इज हॉनेस्ट वर्कर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो आप लगा देंगे इसमें एन। एन का इसमें प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक एक्स्ट्राट आपको मिला है जिसे आपको रीड करना है और नीचे दिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चलिए तो बता देते हैं इसका आंसर भी। बहुत ही कम समय बचा है, आज का रात भर का समय आपके पास। इसमें आपको पूरा हल करना है, पूरा अच्छे से लगाना है। ठीक है, बहुत ही कैसे आपके नोट्स हैं और किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताते रहें। आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा, आपको चिंता नहीं करना किसी प्रकार की। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पोएट ऑफ द अबव एक्सटार्ट। तो इसमें आपका जो आंसर होगा जॉन किट्स इसमें आंसर होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हिज इमॉर्टल ड्रिंक ऑन अस। तो इसमें दूसरे वाले में जो आप आंसर लगाओगे वो लगाओगे गिव्स इमेंस जॉय एंड प्लेजर। उसके बाद में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रांड्यूर इन द स्टेंज। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्निफिसेंस। इसमें आंसर होगा आपका। उसके बाद में यहाँ पर बी वाला भी आपको हल करना है। इसमें भी एक स्टार्ट है टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर। तो इसमें भी आपको 4 प्रश्न मिलेंगे जिनके प्रश्न भी आपको लगाना है। तो फ्रॉम विच लेसन हैज़ द एक्सटार्ट बिन टेकन। तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है, इसमें आपका आंसर होगा द थर्ड लेवल। द वर्ल्ड मैंशनड इन द एक्सटार्ट इज। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए न्यूज़पेपर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मिस्टर क्लेवलैंड वाज द प्रेसिडेंट इन। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आप इसमें लगाएंगे बच्चों। करेक्ट आंसर वो लगा लेंगे 1894। विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स द सिमिलर मीनिंग ऑफ ग्लैंस। तो इसमें आपका आंसर होगा ए कैजुअल लुक। उसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर। उसके बाद में आ जाता है प्रश्न नंबर 9। 9 के आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक एक्सटार्ट मिलेगा, इस एक्सटार्ट को ध्यान रखें। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम साहेब आलम। साहेब आलम वाला पैराग्राफ एक्सटार्ट आपको मिले तो आंसर आप ये लगाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब आलम। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद में वाई डज द राइटर यूज द मेटाफोर ऑफ ए आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज टू डिस्क्राइब साहेब एंड हिज फ्रेंड्स। तो इसमें आप जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे टू शो देयर लार्ज नंबर एंड अनइम्पॉर्मेटी। क्वेश्चन नंबर 3 वाला है आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सटार्ट दैट मीन्स द सेम एज वंडर। तो इसमें आपका 30 वाले में जो आप आंसर लगा लेंगे वो लगा लेंगे रोम। इसमें आंसर होगा आपका
द ब्रेस ही डज नॉट नाउ व्हाट इज मीन्स सजेस्ट दैट साहेब इज ऑफ हिज ओवन आइडेंटिटी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनअवेयर, इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हु इज़ द राइटर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के जो राइटर हैं, लेखक कौन हैं, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एनिस जंग, एनिस जंग इसमें आंसर होगा। उसके बाद में अब हमारे कक्षा 12वीं के कल के पेपर में धमाका करने वाले सभी विद्यार्थी कान खोलकर सुन लेना। एक वीडियो और लेकर आने वाला हूँ सुबह के 5 बजे, उस वीडियो को भी आप देखकर जाएं। इनमें से आप क्वेश्चन लगा लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 10 में और क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 12 में, 13 में, 14 में और 15 में दिखाई दे रहा है। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो एक बार इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों को एक और क्लास मिलने वाली है, उस क्लास का इंतज़ार कीजिएगा। सुबह के 4 बजे आपको क्लास मिलेगी। जी हाँ विद्यार्थियों, तो उस क्लास को आप देखें और उसको भी आप देख कर जाना। सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोगों के लिए क्लास ली जाएगी और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो पेपर हो वो मस्त हो, एक नंबर हो, अच्छा जाए और ईश्वर की कृपा से आप सभी निश्चित रूप से उत्तीर्ण होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आप जरूर उत्तीर्ण होंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।